बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। जो सवाल 2019 में आया है बोर्ड एग्जाम में, और 2020 में भी आया है, और 2025 में आया है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्त, आप ध्यान दीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। त्रिकोणमिति का लिखा है यदि, सवाल नंबर फर्स्ट मान लीजिए, कोई भी सवाल नंबर मान लीजिए, ध्यान दीजिए दोस्त। यदि 10 यदि 8 10 ये बराबर 15 है। क्या है दोस्त? 8 10 ये बराबर 15 है, तो साइन ये का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत कई बार रिपीट किया है बोर्ड एग्जाम में। 19 में भी पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, और 2020 में भी पूछा गया, और 2025 में। ध्यान दीजिए दोस्त, लिखा है 8 10 ये बराबर 15, तो साइन ये का मान बताना है केवल। 8 10 ये बराबर 15 दिया है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जो मान दिया है, जो आपको ज्ञात है, वो लेंगे हम। क्या लिखेंगे? 8 10 ये बराबर 15। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ 10 और 8 के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? कोई चिन्ह लगा तो वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा, और बराबर के इस पक्ष में गुणा है, तो बराबर के उस पक्ष में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। 10 ये बराबर 15/8 हो गया। ध्यान दीजिए दोस्त, आपको ये याद होना चाहिए कि 10 ये बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है दोस्त? 10 ये बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ये आपको नहीं पता है तो आप सवाल नहीं समझ पाएंगे कि 10 ये बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना आ गया दोस्त? 15। आधार कितना आ गया? 8। ये इतना आप समझ गए तो सवाल आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, लंब और आधार। अब यहाँ आ गया 10 ये बराबर 15/8, तो साइन ये का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल जैसे आपको मिलेगा तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। एक हम क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कोई नाप कर नहीं चांदा से बनाना है, अंदाज से बना दीजिए। और इस त्रिभुज का नाम भी रखेंगे ये बी और सी। ध्यान दीजिए दोस्त, कोण बी 90 अंश का होगा। अंदाज से बनाना है, नाप से चांदा और प्रकार से नहीं बनाना है। ठीक। इस त्रिभुज में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसको कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये तो आधार हो गया। इसको क्या कहेंगे दोस्त? आधार। क्या कहेंगे? आधार। और इसको कहेंगे लंब। ये इस त्रिभुज में आपको मालूम होना चाहिए कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये जो धरातल पे जो क्षैतिज तल पे रेखा है उसको आधार, और जो सीधा है उसको लंब कहते हैं। इसमें और इसमें आप किसी भी रेखा को आप आधार और लंब मान सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सवाल सही रहेगा आपका। ध्यान दीजिए दोस्त, लंब आपको मालूम है कितना है? लंब 15 है, तो लंब के स्थान पे हम 15 लिखेंगे। और आधार कितना है? 8, तो 8 लिखेंगे। कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण पे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण हमको पता करना पड़ेगा। कर्ण आप मालूम कर लीजिए, सवाल तुरंत सॉल्व हो गया। कर पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ दोस्त? सूत्र देख लीजिए, लिखा है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्त, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान पता है कि नहीं पता है दोस्त? कर्ण का मान नहीं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे हम रहने देंगे। ठीक। बराबर लंब का मान कितना पता है दोस्त? लंब कितना? 15, तो हम 15 लिखेंगे। 15 के स्क्वायर। आधार का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर हम ऐसे रहने देंगे, कर्ण स्क्वायर। और चाहे कर्ण को हम कर्ण लिखें, चाहे ये सी भी लिख सकते हैं। भुजा कौन सी भुजा? ये सी। और 15 का हम 15 को स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा दोस्त। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 64 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर यदि 225 और 64 जोड़ दीजिए तो 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2 से कितना हो जाएगा? 289। ध्यान दीजिए इधर स्क्वायर लगा है और इधर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगा। कर्ण बराबर अंडर रूल 289। ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्त, कर्ण बराबर इसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। 17 17 यहाँ 289 होता है, इसे इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17 और 17 का जोड़ा ला करके 17 चलाएगा बाहर। कर्ण का मान कितना आ गया दोस्त? 17 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना था? साइन का मान ज्ञात करना था। साइन ये का मान बताओ, तो ऐसे हम लिखेंगे साइन साइन ये बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है दोस्त? लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना गया? लंब का मान 15 है तो 15 लिखेंगे। और कर्ण का मान कितना है? 17 तो 17 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए दोस्त, आप ये सवाल लगाइए और पेन और रफ लेकर के बैठिए, तब साफ करिए और वीडियो देखिए। लेकिन ध्यान दीजिए ये कितना बार रिपीट कर रहा है बोर्ड एग्जाम में, 2019 और 2020 और 2025 में फिर पूछ ले, तो बहुत ध्यान से ये सवाल आप लगाइए कि यदि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आप कहीं चूके मत, तुरंत सॉल्व कर दीजिए। बहुत इजी सवाल है।